मेरठ हत्याकांड अपहरण मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने हत्यारोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दोस्तों, मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब परिवार ने यह कहा कि जिस बेटी का अपहरण किया गया है उसकी शादी होने जा रही थी। जरा सोच कर देखिए कि पारस राजपूत ने कितनी घटिया हरकत को अंजाम दिया है। मांग की जा रही है कि पारस राजपूत को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। दोस्तों, मेरठ हत्याकांड अपहरण मामले में लेटेस्ट न्यूज क्या है, मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। खबर तो कल ही सामने आ गई थी कि हत्यारोपी पारस राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच आगे भी पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया है। खबर यह है कि आखिरकार पारस राजपूत ने उस दलित महिला की हत्या क्यों की और लड़की को किडनैप क्यों किया। यह सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी गुत्थम गुत्थी है, जिसे सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। दोस्तों, इतना बड़ा एक्शन पुलिस ने तभी लिया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एडी से लेकर चोटी तक जोर लगाया। जहां तक कि अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की और न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। और हम सभी लोग देख रहे थे कि सपा विधायक अतुल प्रधान भी वहां पर पूरी तरीके से डटे हुए थे कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने सभी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि पिता का बयान है, पिता बोले बेटी की शादी तय थी, दरिंदा उठा ले गया। मेरठ में 30 घंटे बाद उठी दलित महिला की अर्थी, अखिलेश ने दिए हैं 2 लाख रुपए। अखिलेश ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है, न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आरोपी पकड़ा जा चुका है, पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन दोस्तों, ये कार्रवाई तभी हुई जब विपक्ष इसमें इन्वॉल्व हुआ। हम लोगों ने देखा था जब मां बेटी खेत जा रही थी, उसी समय ये पारस राजपूत आया और उस 20 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। मां ने इसका विरोध किया तो धारदार हथियार से मां पर प्रहार कर दिया और तब तक मारा जब तक उसकी मां मर नहीं गई। यानी कि उसकी मां की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे किडनैप कर लिया गया। अब पुलिस ने कहां से गिरफ्तारी की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस लड़की की शादी भी तय थी, शादी होने वाली थी, लेकिन फिर यह दरिंदा, ये पारस राजपूत ये दरिंदा उठाकर ले जाता है और मां की हत्या कर देता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर में लिखा है कि दलित महिला हत्याकांड, मेरठ से किडनैप युवती बरामद, पुलिस ने हत्यारोपी को किया है गिरफ्तार। तो खबर भी आ गई है कि पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है और पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की पूछताछ आगे की जा रही है। देखिए, लिखा भी है खबर में, मेरठ में दलित महिला की हत्या के बाद किडनैपिंग हुई, युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लिखा है, 2 दिन पहले यूपी के मेरठ खेत जा रही दलित महिला की हत्या के बाद उसकी बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किडनैप हुई युवती को बचा लिया है और उसे सेफ एक हिसाब से बरामद कर लिया है। साथ ही दलित महिला के हत्यारोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। युवती की बरामद और हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिसकर्मियों की टीम को लगाया गया था। जगह जगह पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने उत्तराखंड के हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया और युवती को भी बरामद कर लिया। पुलिस दोनों को अब मेरठ ला रही है। खबर में लिखा भी है, एएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ और सहारनपुर को यह बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए 10 से अधिक टीमों को लगाया गया था। युवती की बरामदगी और हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी लगाए गए थे। इसके अलावा मैनुअल मुखबरी भी हो रही थी। युवती और हत्यारोपी तक पहुंचने के बाद परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई थी। मेरठ पुलिस को यहीं से दोनों का सुराग मिला था। उन्होंने बताया, युवती और हत्यारोपी को मेरठ लाया जा रहा था, उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने माहौल खराब करने वालों को भी चेताया। एसपी ने कहा कि गांव का माहौल ना खराब किया जाए, किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने इस बात का आश्वासन तो दे दिया है कि न्याय होगा, हम पूछताछ करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक जगह की घटना नहीं है। हम लोगों ने कानपुर देखा, हम लोगों ने अमरोहा देखा, हाथरस का तो भूले नहीं, ना जिंदगी में कभी भूल सकते हैं। ठीक है, कई जगहों पर ऐसी ऐसी खबर सामने निकल कर आती है जहां पर दलितों पर ही प्रहार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दुख की यह है कि भाजपा के दलित नेता इस मामले में कुछ बोलते नहीं। ऐसा लगता है वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकते। यानी अपने समाज की जब आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो उस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, खेत पर जाते समय
मां की हत्या कर बेटी का हुआ था अपहरण। लिखा मेरठ के कपसाड़ गांव में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे दलित महिला सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ गुरुवार सुबह गन्ना छीलने खेत पर जा रही थी। गांव के बाहर रजवाहा पुल पर गांव निवासी पारस सोम ने अपने साथी सुनील और 2 अन्य के साथ मिलकर मां बेटी पर हमला कर दिया। आरोपियों ने रूबी का अपहरण कर लिया। रूबी की मां सुनीता आरोपियों से भिड़ गई तो उनके सिर पर फरसा मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही गांव में तनाव फैला हुआ था। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस पीएससी को लगाया गया। एसपी देहात, एसपी और सीओ सरधना ने भी सरधना में कैंप किया था। तो बात यह है कि पुलिस तुरंत ही चौकसी में आ गई, पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने तुरंत ही मामले को कंट्रोल में किया, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा यहां पर हो सकता था। लिखा भी है युवती की बरामदगी को लगी थी बड़ी टीमें। लिखा है एसपी देहात अभिजीत कुमार के नेतृत्व में 5 टीमों को युवती की बरामदगी के लिए लगाया गया है। मृतका के बेटे नरसी की ओर से पारस सोम और सुनील को नामजद करते हुए कुछ अज्ञात पर मां की हत्या और बहन के अपहरण पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना से आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। हालांकि शुक्रवार की देर शाम अफसरों के समझाने के बाद परिजनों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन युवती की बरामदगी और हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर पूरी तरीके से अड़े रहे और आखिरकार वही हुआ। हम लोगों ने देखा लगभग 30 घंटे तक दलित परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया। 30 घंटे तक डेड बॉडी को रोक कर रखा और मांग यही की जा रही थी कि उनकी बेटी सकुशल घर लौट आए और जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करती है। वैसे तो बड़े सवाल खड़े हो गए। इन बीते दिनों में अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई। अखिलेश यादव ने भी मामले को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने का काम किया कि लोगों के पास जानकारी पहुंचे, लोग समझें, तभी जनता का भी एक कर्तव्य बनता है। जनता भी एक हिसाब से जज, जूरी और जल्लाद की श्रेणी में कहीं ना कहीं आ सकती है, ठीक है, क्योंकि जनता की मांग के सामने ही सरकार को झुकना पड़ता है। और अखिलेश यादव जी ने यही किया। उन्होंने देश दुनिया को यह बताया कि यहां पर एक दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है और आप सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।